नाज़रीन पर मौजूद हूँ लियारी डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट में, जहाँ पे कराची नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जानब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले बॉक्सर्स में तकरीबन इनामात के सिलसिले में यहाँ पे बॉक्सर्स को जो चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया उनको इनामात दिए जा रहे हैं। और इस हवाले से यहाँ पे मौजूद जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उनसे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ बॉक्सर से भी बात करें ताकि इस हवाले से मज़ीद आप तक मालूमात पहुंचा सकें। आज के प्रोग्राम के हवाले से बहुत अच्छी बात है कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि बेलसोई टूर्नामेंट और DH लाहौर जो गोल्ड हुए, सिल्वर हुए, ब्रॉन्ज हुए, उनको उनके एजाज़ में इनको एक तरकीब में और मेडल दिए ताकि ये आगे इनका हौसला अफजाई होगा, ये आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ये एक एहसास है हमारे इस छोटे से इलाके के लिए जिसका नाम लियारी है। अल्लाह ने उसके अंदर इतनी टैलेंट हमारे स्पोर्ट्स में दी हैं कि अगर आप देखेंगे फुटबॉल में तो बड़े बड़े नाम हैं, और अभी हाल ही में हमारा एक बच्चा 16, 17, 18 साल का एक यंग लड़का अभी वो इंटरनेशनली ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। बेसरो सामानी में कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो मैं आपके तवज्जुह से चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ख़ास तौर पर लियारी में इस वक्त अगर वो तवज्जो दे स्पोर्ट्स के लिए, कोई ख़ास तौर पर कोई फंडिंग हो। बिलावल भुट्टो साहब से भी गुजारिश है कि उनका हल्का है वो देखें, तो यहाँ बड़े बड़े हीरे पड़े हुए हैं, अगर उन पर थोड़ी सी भी तवज्जो दी जाए तो मैं समझता हूँ कि लियारी पाकिस्तान के लिए हर फील्ड में, चाहे वो कराटे हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, हर फील्ड के लिए लियारी से ऐसे ऐसे हीरे निकल सकते हैं जो वाकई पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू। आज से मैं कोई 35 साल पहले मैं जब के इलेक्ट्रिक में था तो वहाँ बॉक्सिंग होता था, तो हमारे लियारी के सारे बॉक्सर के इलेक्ट्रिक की टीम में हुआ करते थे और वो पाकिस्तान की चैम्पियन टीम होती थी। आर्मी सेकंड होती थी और ये टीम जो है के इलेक्ट्रिक की चैम्पियन होती है। सारे खिलाड़ी लियारी से ताल्लुक़ रखते थे, उसमें अली बख्श था, सिद्दीक था, रुस्तम था, अब्दुल काला का भी 2-3 बॉक्सर मुझे अभी मिले जो हमारे साथ वहाँ पे सर्विस करते थे। तो लियारी में फुटबॉल का और बॉक्सिंग का टैलेंट बहुत है। हुसैन शाह जैसे बॉक्सर लियारी ने पैदा किए हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अली बख्श जैसे बॉक्सर, सिद्दीक जैसे बॉक्सर, ये बड़े नामी ग्रामी बॉक्सर थे। हमारे ओलंपियन बॉक्सर मलंग बलोच, ओलंपियन जान मोहम्मद बलोच, ये टॉप क्लास के बॉक्सर रहते थे पाकिस्तान के लिए, मेडल हासिल। जी, मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि पहले तो मैं लियारी से हूँ, मेरा ताल्लुक़ लियारी से है, और जब मैं ये बात बाहर मुल्कों में कहती हूँ या मतलब बाहर सूबे में कहती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं लियारी से हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने पाकिस्तान में पहले परफॉर्म किया लियारी की बच्ची होते हुए, फिर उसके बाद जब मुझे चांस मिला इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए, तो मतलब मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब मैं साउथ एशिया गेम्स खेलने के लिए गई थी। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली नेशनल 2 दफ़ा मैं गोल्ड हुई हूँ पाकिस्तान में। उसके बाद फिर मुझे चांस मिला साउथ एशिया में खेलने के लिए इंटरनेशनल, फिर वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल हुई। तो मतलब खुशी की बात है कि मैं एक छोटे से शहर लियारी से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसमें बहुत सारे नामी ग्रामी बॉक्सर्स हैं, फुटबॉलर हैं, और उनके साथ अब हम गर्ल्स जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजबीन है। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं नेशनल गेम में खेलने गई थी, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल हुई और बहुत खुशी हुई कि मैं लियारी में रहती हूँ और लियारी का नाम रोशन करने जा रही हूँ। और यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब भी बॉक्सर हैं, उन लोगों ने मुझे हमें सपोर्ट किया कि मुझे कुछ इजाज़त दी कि इंशाल्लाह हम जाएंगे, खेलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। मैं तो ख़ास तौर पर ये कहूँगा, वजह इसके कि मैं किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, कि मैं यही बात करूँगा कि खुदारा वज़ीर आज़म खुद एक स्पोर्ट्समैन था। आपको चाहिए कि भाई मेरे कि आप इन फुटबॉलर और डिपार्टमेंट में जितने पूरे पाकिस्तान के फुटबॉलर में जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनके पीछे क्यों पड़ गए आप? अल्लाह के वास्ते ये डिपार्टमेंटों को ख़त्म ना करो। इनका आखिरी जो एंड है उनको एंड तक ज़िंदगी उनकी गुजारने दो। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत नाम पैदा किया है, बहुत नाम पैदा किया है। ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो आप मुझे बताएं एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और यही मैं दरख्वास्त करूँगा मैं वज़ीर आज़म से, बराए मेहरबानी आप इनके ऊपर रहम करें। मैं सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का प्रोग्राम तकसीम इनामात जो हमारे नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी लाहौर में, वहाँ के
हमारे मेल फीमेल बॉक्सरों को हमने शील्ड पेश किए और बेनसूबाई जो मुकाबले यूथ के हुए थे कंकरी ग्राउंड में, उस बॉक्सरों को भी हमने फाइनल में पहुंचने वाले तमाम बॉक्सरों को हमने शील्ड दिए और इसके मेहमान खुसूसी सेनेटर यूसुफ बलोच थे। इंशाल्लाह ताला इस किस्म के प्रोग्राम होते रहेंगे, हम अपने बॉक्सरों की हौसला अफजाई करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे बड़ा हथियार खुद एतमादी होती है। अगर आप में खुद एतमादी हो तो आप किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहते। तो मैं अपने लियारी के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। मैं अपने बेटियों को भी देखता हूँ, इस वक्त ग्राउंड में होते हैं, अपने रिंग में होते हैं, बॉक्सिंग रिंग में होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, दिली खुशी होती है। चाहे वो हमारे छोटे बच्चे जो तकरीबन मैं देखता हूँ कि वो शुरू से बॉक्सिंग हो चाहे फुटबॉल हो, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन एक जगह आकर वो रुक जाते हैं। वो रुकते कहाँ पर है कि वो माशी गर्दाब में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा मसला, सबसे बड़ा हमारा इशू ये है, अगर इस इशू को सरकार हल करे तो मैं कहता हूँ न लियारी नहीं बल्कि कराची नहीं बल्कि मुल्क में जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनका हौसला अफजाई होगा और वो पाकिस्तान में और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।